हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th सिविक्स की बुक का चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन का लास्ट पार्ट जुडिशरी। अब हमारा चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। जुडिशरी क्या होती है? हमारे देश में जो जजेस होते हैं, जो न्यायपालिका होती है हिंदी में जिसे हम बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में जुडिशरी बोलते हैं। तो जैसे हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन दिया गया था, उससे पहले एक मेमोरेंडम बनाया गया था, उस पर साइन किए गए थे, फिर एक IAS ऑफिसर के द्वारा, फिर उसके ऊपर बहुत दंगे हुए थे देश में, फिर उसका केस जो है वो जुडिशरी में कोर्ट में गया था। तो किस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा कैसे कैसे प्रोसेस हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट बताया कि भाई इस तरीके से ओबीसी की क्रीमी लेयर होगी, और फिर उसको सबने मान लिया था। अब क्या होता है कि अगर कुछ सिचुएशन देखते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं होता देश में तो क्या होता। अगर सुप्रीम कोर्ट होता बट उनके जजेस के पास कोई पावर नहीं होती और गवर्नमेंट के खिलाफ वो कुछ कर ही नहीं सकते, सही से डिसीजन नहीं ले सकते, तो क्या होता। इवन इफ़ इट हैड पावर, उसके पास पावर होती बट कोई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ट्रस्ट नहीं करता, तो क्या होता। अगर वो सही जजमेंट भी देते बट दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, अगर गवर्नमेंट सरकार उसके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानती ही नहीं तो क्या होता, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि हमारे देश में भाई नहीं है। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की बहुत ही रिस्पेक्ट की जाती है। हमारे देश में एक सुप्रीम कोर्ट भी है, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की जजेस के पास बहुत पावर भी है, और हमारे देश में जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट देती है उसको सब मानते हैं और सरकार भी उसको मानती है। तो दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, मतलब जो जजेस होते हैं, न्याय होता है, न्यायपालिका, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि सरकार कई बार कानून ऐसे ला सकती है जो लोगों को पसंद ना आए, तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग जाते हैं जुडिशरी के पास। फिर जुडिशरी देखती है कि ये कानून सही है, गलत है, क्या है। तो सारे के सारे कोर्ट्स जो हैं वो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं देश में, और जितने भी कोर्ट्स हैं उनको, जितनी भी अदालतें हैं देश में, उनको अगर हम मिला दें तो हम उनको कहेंगे कि भाई ये जुडिशरी है। इंडियन जुडिशरी में सबसे जो ऊपर टॉप का होता है ना, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट होते हैं स्टेट में, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जो लोकल लेवल पे शहरों में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जिलों में। इंडिया में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि लोअर लेवल पे तो क्या है, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, फिर है स्टेट में हाई कोर्ट्स, और टॉप पे है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट की सबसे ज़्यादा चलेगी, ठीक है। आप पहले यहाँ पे केस लेके जा सकते हैं, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे जो ये सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो फाइनल होगा। ये सब के सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इसको कहा जाता है कि हमारे देश की जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का सबसे ऊपर चलती है जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन में, और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो जितने भी देश में हमारे कोर्ट हैं सबको सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन मानने पड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट कौन कौन से केसेस में फैसला सुना सकती है? अगर हमारे देश के दो नागरिकों के बीच में कोई दिक्कत आ जाए, हमारे देश के सिटीज़न या सरकार के बीच में दिक्कत आ जाए, दो या दो से ज़्यादा स्टेट की गवर्नमेंट के, आप सोचेंगे अच्छा दो दो राज्यों की गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट भी लड़ती हैं क्या आपस में? यस, हो जाता है। सपोज करिए कि उत्तराखंड और उसमें यूपी में बाउंड्री लगती है, गंगा नदी के ऊपर इनमें लड़ाई हो जाए कि भाई गंगा नदी का पानी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, आप डैम बना रहे हैं, या फिर ये किसी भी पोजीशन, किसी भी वजह से दो सरकारों में लड़ाइयाँ हो सकती हैं। अब वो उनमें लड़ाई हो गई, कहाँ जाएंगी? वो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में और अगर स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई हो जाए कुछ केस के ऊपर, किसी भी बात के ऊपर, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? ये भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील होता है सिविल, मतलब कुछ क्रिमिनल केसेस जैसे कि मर्डर, रेप वगैरह, सिविल केसेस, घर के झगड़े, प्रॉपर्टी के झगड़े, हर चीज़ के लिए जो सबसे टॉप का कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो फाइनल होता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि जुडिशरी जो है वो किसी के दबाव में काम नहीं करेगी, वो कानून के जो संविधान में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग काम करेगी। लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के दबाव में नहीं आएगी, हमारे देश के नेताओं के दबाव में नहीं आएगी। हमारे देश की जुडिशरी गवर्नमेंट की मर्ज़ी से काम नहीं करेगी, या फिर किसी पार्टी की मर्ज़ी से काम नहीं करेगी, वो करेगी जो संविधान में लिखा है उसके अकॉर्डिंग काम। तो जो भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ होती है ना, उसमें कोर्ट्स का इंडिपेंडेंट होना लेजिस्लेचर से और एग्जीक्यूटिव से। लेजिस्लेचर कौन होते हैं? कानून बनाने वाले। एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करवाने वाले। इनसे इंडिपेंडेंट होती है किसी भी लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की जुडिशरी। इंडिया ने ये अचीव किया है। हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हैं भाई, इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत है। ये जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और काफ़ी जो सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से और प्रधानमंत्री से एडवाइस ली जाती है, उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं वो जजेस को अपॉइंट करते हैं। इसलिए हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा इज्जत है जजेस की, क्योंकि वो मतलब किसी के कहने पर नहीं, कानून के हिसाब से काम करते हैं।
सीनियर जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो नए जजेस को सेलेक्ट करते हैं हाई कोर्ट से। और काफ़ी लिटिल स्कोप होता है कि भाई कोई पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या कोई पार्टी इसमें दखलंदाजी करे। जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो सबसे ज़्यादा सीनियरिटी में, जिसने सबसे ज़्यादा सालों तक काम किया होता है ना सुप्रीम को पूरी जुडिशरी में अपनी लाइफ में, तो उसको क्या बनाया जाता है, चीफ जस्टिस बनाया जाता है। और एक बार चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर दिया जाता है एज जज ऑफ, अगर कोई पर्सन है उसको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपॉइंट कर दिया जाता है, तो उसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि उसके पद से हटाया जा सके, क्योंकि इम्पीचमेंट, उनको हटाने का प्रोसेस बहुत टफ होता है। क्यों होता है टफ? ताकि भाई अगर जज को हटाने का प्रोसेस आसान होता तो नेता उनको आराम से हटा देते, और वो नेताओं के खिलाफ, नेताओं ने कुछ गलत किया है तो वो केस मतलब कोई जजमेंट दे ही नहीं पाते है ना जजेस नेताओं के खिलाफ। इसलिए जजेस को हटाना बहुत मुश्किल है। जज जो है इम्पीचमेंट के प्रोसेस से ही हटाए जा सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये वाली एग्जाम में आ सकती है कि जजेस को इम्पीचमेंट के प्रोसेस से हटाया जा सकता है पासिंग सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो क्या है, 2 हाउस है पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा। 2/3 मेंबर मतलब 2/3 सदस्य अगर पास करेंगे, दोनों हाउस के 2/3 सदस्य, 2/3 मेंबर्स अगर दोनों हाउसेस के पास कर देंगे कि भाई हाँ इस जज को हटाना है, तो ही हटाया जा सकता है। और आज तक हमारे देश में, हमारे देश की डेमोक्रेसी की हिस्ट्री में किसी भी जज को हटाया नहीं गया है, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत टफ है। जुडिशरी जो है इंडिया की, वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, मतलब आप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, क्या दुनिया की सबसे पावरफुल जुडिशरी हमारे देश की है। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास मतलब पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, इसको हमें समझाया जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा। वो डिक्लेयर करते हैं कि कोई लॉ कहीं इनवैलिड तो नहीं है, सरकार ने जो कानून बनाया है संविधान के अकॉर्डिंग ही है ना, उसके बाहर तो नहीं जाता। और वेदर द यूनियन लेवल और स्टेट लेवल इफ़ दे फाइंड कोई लॉ, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगे कि कोई कानून संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कह देते हैं नल एंड वॉइड है, ये कानून नहीं चलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी होनी चाहिए कानून में, जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आप कानून बना सकते हैं। तो इसमें यह होता है कि अगर कोई कानून है, वो कानून संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है। आप जा कर के कोर्ट में केस कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये कानून संविधान के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया है। और इसको कहा जाता है जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू किसे कहते हैं कि भाई कोई कानून हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने बनाया, अब वो कानून लोगों को लग रहा है ठीक नहीं है, तो वो जाएगा कोर्ट में, लोग कोर्ट में लेके जाएंगे। अब फिर जो है जजेस बताएंगे कि भाई संविधान के हिसाब से कानून सही है या नहीं है। इसी प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव ऑल्सो रूल्ड दैट द कोर और द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, उसको मतलब आत्मा मतलब है कि जो बेसिक है भाई, जैसे कि सबको समानता का अधिकार है, सरकार इसको नहीं बदल सकती कि हमारे देश के सारे नागरिक बराबर हैं। तो पावर और मतलब संविधान में बदलाव लाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा, बट जो बेसिक है कि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है, इसको कोई सरकार नहीं बदल सकती। हमारे देश में फ्रीडम है, लोगों के पास इक्वालिटी है, ये सब नहीं बदला जा सकता है। पावर है और इंडिपेंडेंस है हमारी इंडियन जुडिशरी के पास, इसीलिए इंडियन जुडिशरी को स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है ये गार्डियन है हमारे फंडामेंटल राइट्स के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ नोन एज द गार्डियन? हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मूल नागरिक अधिकारों का रखवाला किसे कहा जाता है? हमारे सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। वी शेल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो है आपके सिलेबस से फिलहाल इस साल के लिए तो हट गया, बट मैं बनाऊंगी, नेक्स्ट ईयर तो आएगा ही ना, कि भाई सुप्रीम कोर्ट जो है वो काफ़ी सारे उसने अच्छे जजमेंट्स दिए हैं और काफ़ी सही अप्रोच करी है इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ देयर राइट्स। इन रिसेंट ईयर्स सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन सेवरल जजमेंट एंड डायरेक्टिव्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी लोगों के हित में और मानवाधिकारों के हित में काफ़ी जजमेंट्स दिए हैं। अगर कोई भी कोर्ट पहुंचता है पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट इज हर्ड बाय एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका मतलब है PIL। आपने शायद मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, सुना होगा ये शायद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर आपको लगता है कि आपके घर के पास में जो नदी बहती है उसमें पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और कह सकते हैं कि ये देखिए क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाया जा रहा है और ये नहीं होना चाहिए। तो ये होगी PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि सिर्फ आपका इंटरेस्ट नहीं है ना उसमें, पूरे समाज का, पूरे एरिया का इंटरेस्ट है उसमें कि नदी गंदी हो रही है, उसको बंद करा जाए उसकी गंदगी को।
तो ये होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कोर्ट जो है इंटरवीन करती है टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन। गवर्नमेंट कई बार अपनी पावर से एक्सेसिव जा कर के डिसीजन ना ले, ये भी ध्यान रखती है सुप्रीम कोर्ट। और चेक करती है कि जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारी नौकर हैं, सरकारी लोग हैं, वो अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल ना करें। तो जुडिशरी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है इसलिए लोगों का जुडिशरी में, मतलब लोग जजेस को या जुडिशरी को काफ़ी अच्छी नज़रों से देखते हैं कि भाई ये हैं हमारे संविधान के, हमारे कानूनों के रखवाले। तो अब हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। काफ़ी बड़ा चैप्टर था इसलिए काफ़ी टाइम लग गया। तो इसमें है कि वन रीज़न ईच टू आर्ग्यू दैट द इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। भाई जजेस को अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं, वही उनकी ही राय से अपॉइंट किया जाता है। रिमूवल ऑफ जजेस, इम्पीचमेंट बहुत मुश्किल है। 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, उनको मिल करके हटा सकते हैं। पावर्स बहुत है जुडिशरी की कि मतलब वो लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे कि जुडिशियल रिव्यू, अगर उनको लगता है कि कोई कानून संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको हटाया जा सकता है। और क्या पावर है, अलग अलग राज्यों में कोई दिक्कत हो जाए तो उनको सुलझाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। किसी एक स्टेट में, सेंटर में हो जाए तो काफ़ी सारी इनकी पावर्स भी हैं जो हमने देख लिया। अब ये देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है श्री JS कहर, उनको ओथ दिलवा रहे हैं, शपथ ग्रहण करवा रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। और ये 2017 की बात है। अब हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैप्टर हो गया कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।